हाँ बच्चा नाउ चलिए। तो पिछले वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई थी, शायद 1 घंटे के आसपास। सो मैंने वीडियो वहीं रोक दिया, रब करा, और अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एंड नाउ प्यारे बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन की तीसरी केमिकल रिएक्शन। तीसरी केमिकल रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, और इसका दूसरा नाम होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आईआईटी, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स, इवन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इस केमिकल रिएक्शन को आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग एक ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, हम एक ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं जिसके पास में दैट हैव अ CH3 यानी कि आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली विथ योर कार्बोनाइल ग्रुप। यानी आपका ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसमें एक CH3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक एल्काइल ग्रुप है, यह अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, एरोमेटिक हो, 2 कार्बन वाला हो या 150 कार्बन वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, 150 रुपया देगा। लेकिन ये जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इससे एक मिथाइल ग्रुप मुझे डायरेक्टली चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास में ये वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन हो गई। मतलब अगर आपके फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन डायरेक्टली जुड़ जाए तो वो अल्फा कहलाता है। मतलब एटलीस्ट एक अल्फा पोजीशन पर मुझे मिथाइल ग्रुप चाहिए, एंड मुझे सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही चाहिए, मिथाइल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको हमेशा यहां पर कीटोन्स लिखा हुआ मिलता है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज कीटोन ही करती है। लेकिन क्या यहां पर ये जैसे कीटोन है, लेकिन क्या यहां पर ऐसा कोई एल्डिहाइड है जो इस प्रकार की रिएक्शन करता हो? तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक एल्डिहाइड होता है जो ये वाली रिएक्शन शो करता है, और वो कौन है? वो है C डबल बॉन्ड OCH3। ये मैंने मेरी कंडीशन पूरी कर दी, अल्फा पोजीशन पर CH3 लगा दिया। अब यहां पर मैं अगर R की जगह पर H लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, हमें तो सिर्फ इस मिथाइल ग्रुप और इस कार्बोनाइल ग्रुप से मतलब है, ये कुछ भी हो। तो अगर आपके पास में एसिटल डिहाइड आ जाए, एसिटल डिहाइड अगर आपके पास में आ जाए, एसिटल डिहाइड में यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाता है, बट कंडीशन तो यहां पर भी फुलफिल हो रही है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप और अल्फा पोजीशन पर CH3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज तो इसमें भी एप्लीकेबल हो रही है। तो ध्यान रखना, एसिटल डिहाइड इज द ओनली कीटोन, सॉरी इज द ओनली एल्डिहाइड, क्या बोल रहा हूं मैं भी, इज द ओनली एल्डिहाइड दैट शोज दिस रिएक्शन, जो इस प्रकार की रिएक्शन शो करे। बाकी सारे आपके कीटोन्स होते हैं। क्या ये क्लियर होती है बात? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तीसरी और सबसे खास बात मैं आपको रिएक्शन लिखते लिखते समझाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो एक रिएक्शन उठाते हैं। लेट से मेरे पास में RCHO है। क्या ये काम करेगा? पहले तो मुझे टेस्ट करके बताओ। क्या मुझे आप टेस्ट करके बताओ। चलिए पहले कुछ अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में CH3 है, C डबल बॉन्ड है और C2H5 है। क्या ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? क्या ये कीटोन? हाँ सर, बिल्कुल करेगा। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पास में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली अल्फा पोजीशन पर, मतलब ये करेगा। अच्छा, मुझे जरा ये बताना, क्या ये वाली केमिकल रिएक्शन शो होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर? हाँ सर, बिल्कुल होगी। C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पास में डायरेक्टली CH3 अल्फा पोजीशन पर, ये भी शो करेगा। अच्छा, मुझे ये बताना, C डबल बॉन्ड OH, क्या ये शो करेगा? ना सर, ये नहीं शो करेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास में कोई CH3 नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताना, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या ये शो करेगा?
सर ये तो ऊपर वाले जैसा ही हो गया, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, ये भी शो करेगा। अच्छा चलो मुझे बताओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप के पास में ना तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है ना तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है। वी नीड अ CH3 ग्रुप। CH2 होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं शो होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को एक CH3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको काम यहां पर होता हुआ नजर आएगा। चलिए तो मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O CH3, शो करेगा। एक कीटोन ले लिया मैंने। नाउ गाइस आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन को आप डायरेक्टली याद कर लो। कैसे? मैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिख रहा हूं। मैं यहां पर कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूं? मैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही पूछी जाती है और इसी का सबसे ज्यादा यूज है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, सर आयोडोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म सुना है? CHCl3 CHCl3 यानी कि CH के साथ में अगर 3 क्लोरीन जुड़ जाए तो वो क्लोरोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म क्या होगा? क्या होगा आयोडोफॉर्म? CH के साथ 3 आयोडीन जुड़ जाए, दैट्स इट। तो जब आपके कीटोन के साथ में 3 मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्ट करें इन 4 मोल्स ऑफ NaOH, यानी अगेन आपको यहां पर एक बेसिक मीडियम क्रिएट करना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग सब जानते थे वी आर डूइंग ऑक्सीडेशन, इसलिए आपका ये जो RC डबल बॉन्ड O है उसके पहले आप इस CH3 पर फोकस मारना। इस मिथाइल ग्रुप को मैं इतनी देर से क्यों चिल्ला रहा था कि मिथाइल चाहिए मिथाइल चाहिए मिथाइल चाहिए, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप यहां से निकल के इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CHI3 बनाएगा, यानी आपका आयोडोफॉर्म बनाएगा। यानी आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलने लगेंगे। येलो कलर के आपको क्या मिलने लगेंगे? प्रेसिपिटेट्स मिलने लगेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब 2 मिनट रुकना, सब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर करवाता चलूंगा। 3 आयोडीन इसमें से निकल गए, 3 2 6, 6 आयोडीन थे, 6 में से 3 निकल गए, कितने बचे? 3। तो ये 3 आयोडीन यहां से 3 सोडियम लेकर 3 Na बन के बाहर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो आयोडीन का मामला खत्म, आयोडीन पूरी तरीके से कंज्यूम्ड। यहां पर 3 सोडियम यहां कंज्यूम हो गए। जो चौथा सोडियम होगा वो चौथा सोडियम इस RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ेगा। लेकिन कैसे जुड़ेगा? यहां से एक ऑक्सीजन और ले जाएगा। तो ONA ये तुम्हारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो गया। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्या हुआ? तो तुम्हारे पास में अभी सोडियम भी खत्म, आयोडीन भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहां से क्या बच रहा है? यहां पर में आपके पास में 4 OH बच रहे हैं। 4 OH भी नहीं बच रहे, इनफैक्ट यहां पर अब आपके पास में एक ऑक्सीजन इधर चले जाने की वजह से यहां पर बच रहे हैं 3 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। 3 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। अब क्या करें क्या करें क्या करें? अरे मेरे प्यारे गुलगुलो, आपने यहां पर सवाल ही नहीं उठाया कि सर यहां पर CHI3 बना तो यहां के 2 हाइड्रोजन कहां गए? तो वो 2 हाइड्रोजन यहां के 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 6 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? 3H2O। तो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस। तो देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करना सिखाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो तो ये आप लोगों को बेसिक केमिकल रिएक्शन याद करनी है और इस केमिकल रिएक्शन को ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब ये रिएक्शन हमेशा यूज होगी, ये रिएक्शन हमेशा यूज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां पर दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और आपको बोला जाए कि हमने इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया और NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप समझ जाओ कि ये C डबल बॉन्ड O के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, आयोडीन है, NaOH है, मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो तुरंत यहां 3 लगाओ, यहां 4 लगाओ, 34। फिर यहां पर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH ONA
तो ये तुम्हारे पास में RCOO बन गया। फिर यहां से जो CH है ये 3 आयोडीन के साथ लेकर आयोडो फॉर्म बना देगा येलो कलर का। फिर यहाँ पे NaI बन जाएगा और यहाँ पर 3 मोल्स पानी के बन जाएंगे। ये आपकी केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई। ये आयोडो फॉर्म बन गया, ये आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिल गए। आपकी रिएक्शन में पीला पीला कलर आने लगा, येलो येलो प्रेसिपिटेट्स आने लगे, मतलब कि आपके पास में मिथाइल कीटोन अवेलेबल है। तो आपको मिथाइल कीटोन पता लगाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा, NCERT में इस टाइप के ग्रुप्स को मिथाइल अल्काइल कीटोन बोला जाता है। सर ऐसा क्यों बोला जाता है? अरे कॉमन नोमेनक्लेचर सिखाया था ना आप लोगों को, भाई कीटोन ग्रुप के इधर और इधर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो एक अल्काइल ग्रुप पक्का मिथाइल है, दूसरा अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो तो मिथाइल इथाइल या मिथाइल अल्काइल सॉरी कीटोन। क्या चीज समझ में आ रही है? चलो इसको जल्दी से पहले नोट करो, फिर दूसरी तरफ चलते हैं। समझ आ रही है बेटा बात आपको? तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। चलो मुझे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और करके बताओ। जैसे मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर C+O है और यहाँ पर CH3 है। अगर आपको इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन लगाने के लिए बोला जाए तो आप क्या लगाएंगे? है ना, यहाँ पर क्या रहेगा? बेंजीन रिंग लग जाएगा, COO Na हो जाएगा, ये CH3 आयोडोफॉर्म बन के बाहर हो जाएगा, 3NaI बन जाएगा और 3H2O बन जाएगा। समझ रहे हो? ये केमिकल रिएक्शन याद रखना। आप अगर NCERT देखोगे उसमें सोडियम हाइपोहेलाइड का इस्तेमाल करके बताया है NaOI का, मतलब उन्होंने क्या करा है, इस Na और I को जोड़ दिया और फिर इस कॉम्प्लेक्स को इससे रिएक्ट कराया। बेवकूफी है। जब डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन है और जब जेई नीट में यही आती है, जब बोर्ड एग्जाम्स में हम यही लिखते हैं, जब ये खुद आगे इसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में हमें ये रिएक्शन लिखवाएंगे, तो हम यहां पर दूसरी रिएक्शन क्यों पढ़े? हम एक ही टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? चलो इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं इसके अंदर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि इस केमिकल रिएक्शन का अनसैचुरेटेड कीटोन्स के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक इस प्रकार का अनसैचुरेटेड अल्कीन है, जैसे मान लो आपके पास में इस तरीके का अनसैचुरेटेड अल्कीन है, ये देखो। अब यहां पर कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन की लंबी चेन है। अब नोमेनक्लेचर मेरे को यहां से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन को मैं प्रायोरिटी दूंगा डबल बॉन्ड के मुकाबले। तो यहां पर आपके 5 कार्बन की चेन हो गई, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरे कार्बन पर मिथाइल है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पेंट, तीसरे कार्बन पर इन है और दूसरे कार्बन पर ओन है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन, 3 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन। मतलब आप समझ रहे हो, एक अनसैचुरेटेड टाइप का कंपाउंड हो गया। अब अगर इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ट्रीटमेंट, मैंने रब इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह लगेगी, अगर आप वही किसके साथ करोगे? आपके 3 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ और 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, तो क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा पोजीशन पर आपके CH3 अवेलेबल है। तो यहां से 3 आयोडीन इसको तोड़कर CHI3 आयोडोफॉर्म बन के बाहर हो जाएंगे। यहां से 3 में से 2 हाइड्रोजन यहां के हाइड्रोजन के साथ मिलकर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर 3 मोल्स ऑफ वाटर बना लेंगे। यहां से 3 सोडियम बचे हुए 3 आयोडीन के साथ 3 NaI बना लेंगे। अब यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा CH3, यहां पर बचा CH, यहां पर बचा CCH3, यहां पर बचा C+O। यहां से एक ऑक्सीजन और Na यहां कर जुड़ जाएंगे और ये तुम्हारे पास में अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। अब ये COO ग्रुप तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया। तो यार ये तुम्हारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गई। यहां पर भी देखो तुमको आयोडोफॉर्म मिल रहा है। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हेलोजन हो सकता है।
डिपेंड कर रहा है आप कौन सा हेलोजन यूज कर रहे हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग यहाँ पर प्योरली आयोडीन यूज करते हैं, कभी कभी क्लोरीन भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन खत्म होती है। अब अगली केमिकल रिएक्शन गाइस, अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। बहुत मजा आएगा, बहुत लोग उसको गलत पढ़ाते हैं, लोगों को आता ही नहीं है, तो हम सीखेंगे। और फिर अगर आपके स्कूल में कभी किसी से गड़बड़ी हो जाए तो आपको बस एक ही बात बोलनी है, ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, नोट करो। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, चलो यहां तक देख लिया आप लोगों ने, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग हमारी चौथी केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अगेन इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, एंड मेरे प्यारे गुलगुलों के साथ में मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में चौथी केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। गाइस इतनी बेसिक बात तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर होगी कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। सर बीटा हाइड्रोजन तो हमने सुना है, वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने सुना है। अल्फा क्या होता है सीख लो भाई, सीखना तो है हमें। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारे पास में कार्बन C डबल बॉन्ड O, और ये अगर यहां पर H या R आ जाए ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एक कार्बन है और अगर उसके पास में हाइड्रोजन है, तो अब ये अल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर आप यहां पर H लगा दो तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहां पर भी R लगा दिया तो ये कीटोन बन जाएगा, है ना भाई। अगर यहां पर H लगा दिया तो HC डबल बॉन्ड हो गया, अल्डिहाइड बन गया, और अगर यहां पर R लगा दिया तो एल्काइल ग्रुप की वजह से RC डबल बॉन्ड OR, ये भी तो आपके पास में अल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटोन बन गया। तो हम इसको अभी अल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए जनरली पढ़ रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास में C डबल बॉन्ड O हो गया। नाउ दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन्स, अल्फा कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अब हम लोगों को यहां पर अल्डिहाइड और कीटोन्स की उन केमिकल रिएक्शंस पर फोकस करना है जो अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से होती है। और गाइस इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिटी, हम लोग यहां पर देखने वाले हैं एसिडिक नेचर। तो रिएक्शन को नाम दिया जाएगा एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जरा देख लो, मतलब यहां पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन है ये एसिडिटी शो कर सकते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। कब कब शो कर सकते हैं? जब इनके पास में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो गाइज यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी, जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O। अब जरा इस कंपाउंड पर फोकस करो, क्या ये कंपाउंड इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास में C डबल बॉन्ड O है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा डैश कार्बन, इनफैक्ट दोनों ही अल्फा कार्बन है। तो इसके पास में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, पक्का ये इस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब मान लीजिए तुम्हारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड दे दिया। अब क्या ये अल्डिहाइड इस तरीके की रिएक्शन शो कर पाएगा? तो जवाब रहेगा नो। कारण क्योंकि ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास में ये अल्फा कार्बन है, यहां तो कोई कार्बन है ही नहीं। अब ये अल्फा कार्बन के पास में एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन और तीसरा बीटा कार्बन आ गया। इसके पास में अल्फा बीटा बीटा और बीटा, 3 बीटा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पर किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन और ये भी बीटा हाइड्रोजन। तो आपको यहां पर बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास में ऐसा कंपाउंड हो जिसमें अल्फा कार्बन हो, और उससे जरूरी
कि अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप लोगों को यह बात बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लो आपके पास में C डबल बॉन्ड O, C H H H। अब ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां पर जैसा मैंने सिखाया H लग गया तो अल्डिहाइड, R लग गया तो कीटोन। तो ये आपके पास में अल्फा कार्बन है। जब इस अल्फा कार्बन के पास में किसी भी प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, जब कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो बेस क्या करेगा भाई, बेस इस पर अटैक करेगा। अब क्योंकि यहां पर हम एसिडिटी पढ़ रहे हैं और बेस आया है, मतलब आपका ये जो कीटोन है या आपका ये जो अल्डिहाइड है, इट मस्ट बिहेव लाइक एन एसिड, इट मस्ट बिहेव लाइक एन एसिड। और एसिड क्या करता है, दैट इज ये प्रोटॉन डोनेट करता है। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारा कार्बन क्या कर दे, प्रोटॉन डोनेट कर दे। तो अब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा कैसे भाई, यहां पर तो हमारे हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है। तो यहां पर कोई इसे बैठे बैठे एकदम इसको बाबा जी आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ने के लिए क्या इंड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। नाउ कंडीशन समझना, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 और ये एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक उसी वक्त यहां पर आपके कार्बन पर क्रिएट हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों, और ये आपका अल्फा कार्बन इस प्रकार से बैठा है। अब गाइस आप एक बात खुद जानते हो कि हम लोग इस कार्बन पर, क्योंकि तीनों सिंगल बॉन्ड है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इसके पास एक डबल बॉन्ड होने की वजह से इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और मैंने हमेशा क्या सिखाया है, दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अब क्या होगा, दिस कार्बन बीइंग स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, ये लगातार इस वाले कार्बन पर एक, जिसको होना चाहिए अट्रैक्शन या एक टेंशन क्रिएट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है। उस वजह से ये कार्बन इन 3 बीटा हाइड्रोजन में से किसी भी एक बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इन तीनों अल्फा, अभी वो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा एलिमिनेशन बोल बोल के बीटा दिमाग में घुस गया, लेकिन अभी ये अल्फा है। सॉरी प्यारे बच्चों, दिस इज अल्फा। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन तीनों में से किसी भी एक अल्फा कार्बन, किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचकर ये पास वाले कार्बन को दे देगा। और इन्वायरमेंट में ये बेस तो ताड़ में घूम ही रहा है कि मेरे पे कोई प्रोटॉन आ जाए। तो जैसे ये कार्बन इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन में से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये पड़ोसी कार्बन को दे देगा, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो पास वाले कार्बन को दे दिया गया। तो अब इस प्रोटॉन पर ये बेस अटैक करेगा और अब ये Hb बन के यानी न्यूट्रलाइज होकर बाहर चले गए दोनों। और अब यहां पर आपको क्या सीन दिख रहा है, CO के ऊपर 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर यू विल ऑब्जर्व डबल बॉन्ड विद द कार्बन और ये 2 H। समझ में प्यारे बच्चों बात। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर यू कैन सी कि ये जो प्रोटॉन है ये आपका अल्डिहाइड बिकम्स अ प्रोटॉन डोनर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, देखो कितना प्यारा मैकेनिज्म है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, कितना प्यारा मैकेनिज्म है। क्लियर होता है इतना प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो, क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर होती है, पक्की बात। अच्छा अब एक बात मैं आपको और सिखा दूं, हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। यहां पर आप लोगों को इस कार्बन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन और ये, ठीक है। अब क्या होगा अगले केस में ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, तो ये कार्बन इस लोन पेयर को इस कार्बन को वापस कर देगा।
तो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और यहां पर सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पहले केस में, पहले स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने के लिए, और सेकेंड केस में ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि इन पर क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी ही अच्छी केमिकल रिएक्शन हो गई एक, और यहां पर आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि आपका एक ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जिसके कार्बोनाइल ग्रुप के पास में एक कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अगर इस अल्फा कार्बन पर मिनिमम एक भी हाइड्रोजन हुआ, यानी अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये ग्रुप अपना अल्फा हाइड्रोजन उस बेस को डोनेट करके कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि रिएक्शन कैसी होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रिएक्शन लेकर चलूंगा, लेकिन बिफोर दैट प्लीज प्यारे बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। चलो निकल लिया। अब देखो मैकेनिज्म क्लियर हो गया गाइस, क्या होगा समझ में आ गया ना। आपके पास में एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा कार्बन भी किसी काम का नहीं। नाउ गाइस, एसिडिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल एंड कीटोल कंडेंसेशन। अल्कोहल, अल्डोल एंड कीटोल कंडेंसेशन। अब ये चीज कैसे काम करेगी, अल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन किस तरीके से काम करेगा, आइए हम लोग एक रिएक्शन के अंदर सीखेंगे। इनफैक्ट ये अल्डोल एंड कीटोल कंडेंसेशन भी दो तरीके का होता है। तो पहले अपन नॉर्मल वाला पढ़ते हैं, फिर जब दूसरा वाला आएगा तो उसका नाम क्या होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। पहले अभी बेसिक से शुरू करते हैं। चलो, इसे बोला जाता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये कैसे चीज होती है, ये कैसे काम करती है, अपन आराम से देखते हैं, बहुत आराम से देखेंगे। चलिए मान लीजिए मेरे पास में एक CH3 C डबल बॉन्ड OH है। ये मैंने क्या ले लिया, इथेनल, यानी कि एसिटल्डिहाइड। इस इथेनल का ट्रीटमेंट मैंने एक दूसरे इथेनल के मॉलिक्यूल के साथ कर दिया। मतलब सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में आप सेम टाइप के अल्डिहाइड या सेम टाइप के कीटोन को यूज करेंगे। यू विल यूज सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड, यानी आप जो अल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं दैट शुड बी ऑफ सेम टाइप। अब और यहां पर ध्यान रखिएगा, यू हैव टू यूज द बेसिक मीडियम, यानी आपको यहां पर जो मीडियम बनाना है दैट शुड बी द बेसिक मीडियम। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट। और ये ध्यान रखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन करता है ना, इसलिए। चलो ग्रेट। अब यहां पर गुलगुलो, ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये रहा तुम्हारा अल्फा कार्बन, तो ये रहा इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा इसका अल्फा हाइड्रोजन, और ये रहा इसका अल्फा हाइड्रोजन। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना, अब आएगा मजा। क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर को विड्रॉ करेगा तो इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यहां पर से लोन पेयर ऊपर चला गया, या लोन पेयर नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला गया, जो पाई बॉन्ड बना रहा था ये ऊपर चला गया। तो अब क्या होगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। जैसे यहां पर ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ये कार्बन इस पड़ोसी वाले कार्बन पर जो कि अल्फा कार्बन है उससे बोलेगा ए बाबा ए, तो ये बोलेगा मत डरे मत डरे मत डरे मत डरे मत डरे मत डरे। ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर देगा। अब जब ये प्रोटॉन यहां से ऊपर जाकर अटैक करेगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा।
क्योंकि हमें तो यहां से प्रोटॉन निकालना है। और आप देखो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, मतलब बेसिकली यहां पर क्या हो गया, प्रोटॉन डोनेशन हो गया, आपका अल्फा हाइड्रोजन डोनेट हो गया। अब इस वजह से इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नाउ नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल लव टू अटैच विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, तो ये जाकर इस पर पीछे से अटैक कर देगा। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, CH3 अपनी जगह पर है, C के ऊपर OH आकर जुड़ गया। अच्छा, ये CH पहले से था और इस कार्बन से ये वाला CH2 अटैच हो गया। अब यहां पर तो CH2 बचा ना, एक हाइड्रोजन तो इधर चला गया, और फिर यहां पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH जैसा था वैसा है। नाउ प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका अल्डिहाइड ग्रुप और ये रहा आपका अल्कोहल ग्रुप। इसीलिए अल्डिहाइड से निकला अल और अल्कोहल से निकला ओल, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स एल्डोल। तो ये जो अल्डोल होता है, अल्डोल, डामाडोल, दिल मेरा डोले डोले डोले, ये जो अल्डोल है, अल्डोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ALD बोले तो अल्डिहाइड, NOL बोले तो एल्कोहल, तो दैट इज अल्डोल। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों? अच्छा, अब ध्यान रखिएगा इस कंपाउंड को वैसे नाम क्या देंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अल्कोहल और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड प्रेफरेबल होता है। 4 कार्बन की चेन है, तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा भी है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटेनल। अब यहां पर क्या होगा, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेजर आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये अल्फा हाइड कार्बन कहलाएगा और ये बीटा कार्बन कहलाएगा। अब गाइस इस चीज को मैं एक बार रीअरेंज करके लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं कार्बन, यहां पर लिखता हूं हाइड्रोजन, यहां पर लिखता हूं हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं अल्फा। नाउ गाइस व्हाट विल हैपन, यहां पर एक स्टेप होगी, इस स्टेप को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम अल्डोल। अल्डोल से H2O निकालना है, लेकिन H2O कहां से निकालेंगे, इसीलिए इसको समझने के लिए आपका इसका दूसरा नाम आपकी मदद करता है, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। यानी वाटर इस प्रकार से निकालो कि ये अल्फा कार्बन पे और ये बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ जाए, अनसैचुरेशन आ जाए। तो यहां पर अल्फा पोजीशन से फिर हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से तुम्हारा OH निकल जाएगा, तो ये H2O बाहर निकल गया। अब यहां पर बचा CH3, यहां पर बचा CH, यहां पर बचा CH, दैट मीन्स यहां डेवलप हो गया डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 2 3 और 4 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, नहीं इसका नाम हो जाएगा ब्यूट ना 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 ब्यूट 2 इन 1 अल या ब्यूट 2 इनल, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रोसेस कहलाती है अल्डोल कंडेंसेशन। और इस पूरी प्रोसेस का जो बैकग्राउंड में जो मैकेनिज्म काम कर रहा था, पीछे की तरफ जो मैकेनिज्म काम कर रहा था, वो ये अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से चल रहा था। मतलब इस अल्डिहाइड ने अपना अल्फा हाइड्रोजन इस अल्डिहाइड को डोनेट कर दिया और इस वजह से एक एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। अल्डोल बोले तो अल्डिहाइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर। इस अल्डोल में से हमने वाटर निकाल दिया, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला, फिर से बीटा पोजीशन से OH निकाला, इसलिए इस प्रोसेस को अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बोला गया। और क्योंकि वाटर निकला अल्डोल से, इसलिए इसको अल्डोल कंडेंसेशन बोला गया और फाइनली आपको आपका एक अल्कीन मिल गया। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। अब जरा इस रिएक्शन को लिख लो, फिर अपन देखते हैं कीटोन्स के केस में क्या होता है। क्या कीटोन्स के केस में चीज हो सकती है वो देखते हैं, बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखा, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग किस चीज के लिए देखें, कीटोन्स के लिए देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर अपन कीटोन ले लेते हैं। अब ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इस CH3 को मैं ओपन अप करके लिख देता हूं CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले बेसिक नेचर को अपन यहाँ पर यूज किया, मतलब बेसिक नेचर यहाँ पर भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। नाउ दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन और ये तीनों बन गए आपके अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, वही सिचुएशन होगी, ध्यान से देखिए। ये ऑक्सीजन इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ऊपर खींचने की कोशिश करेगा और इस वजह से एक नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला जाएगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन इस कार्बन से बोलेगा, जिद्दी करेगा, है। तो ये कार्बन अपने अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करके इसे अपने से अलग करने की कोशिश करेगा। ये प्रोटॉन बनके सीधे जाकर इससे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा इस हाइड्रोजन का, ये कार्बन ऑक्यूपाई कर लेगा नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिवली चार्ज कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर प्यूरी तरीके से अटैक करेगा। तो बिल्कुल ये सिचुएशन बनेगी, बिल्कुल ये सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। यहां पर थोड़े से चेंजेस हम लोग बस करेंगे। देखिए हम लोग यहां पर क्या चेंजेस करेंगे। अब आपका ये CH3 ही रहेगा, ये C पर आ जाएगा OH, और गाइस ये वाला जो CH3 है, ध्यान से देखिएगा, इस CH3 को मैंने यहां रख दिया, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं यहां पर या तो चेन बनाता इतने बड़े कंपाउंड को, ऐसे कैसे उठा के मैं यहां रखता, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसा का ऐसा जोड़ दिया और इस CH3 को नीचे ले गया, तो कोई चिंता तो नहीं। तो ये CH3 COHH ये पूरा कंपाउंड बन गया। ये वाला CH3 मैंने यहां लिख दिया, भाई बात एक ही है। अब ये CH2 ने इस कार्बन पर अटैक किया, इसलिए ये CH2 यहां जुड़ गया। देखो ये C डबल बॉन्ड O यहां पर है और ये CH3 यहां पर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर एक कीटोन है और एक अल्कोहल है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीटोल। ये जो मैंने आपको वर्ड सिखाया था कीटोल, तो ये क्या बन गया, कीटोल, मतलब कीटोन प्लस अल्कोहल। ग्रेट। अब यहां पर देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है मेजर, क्योंकि जब अल्कोहल और कीटोन होते तो कीटोन को प्रेफरेंस मिलती है। एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये अल्फा है तो ये बीटा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है। चलो अब हम इसका एक बार नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं फटाफट से। ये पहला कार्बन, ये दूसरा। यहां से क्यों नंबरिंग शुरू करी, ताकि कीटोन को छोटा नंबर दे सकूं, 3 4 और 5। ना चौथी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप और चौथी पोजीशन पर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन यानी कि पेंटेन 2 ऑन, ये तुम्हारे पास में कीटोन बन गया। अब यहां पर अल्डोल की जगह हम लोग करने वाले हैं कीटोल कंडेंसेशन। क्या करने वाले हैं, कीटोल कंडेंसेशन, यानी अब हम लोग इस कीटोल के अंदर से अल्फा और बीटा है पोजीशन से ही वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो क्या मैं इस CH2 को रीडिफाइन करके ऐसा लिख दूं, हाँ हाँ बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा कार्बन माना था, ये अल्फा कार्बन। तो अब यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो जाएगा, यानी कि वाटर बाहर निकल जाएगा। तो अब यहां पर क्या बचेगा, देखिए अब यहां बचेगा CH3 CH3, यहां पर बचा अब CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहां से इसके साथ वाटर बन के निकल गया, तब यहां पर CH बचा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। फिर यहां आएगा C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा आपका CH3। नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि फिर से हम इसको लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट 3 इन, EN ई नहीं होगा, सिर्फ EN होगा, इन और 2 ओन। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम। क्या ये बात क्लियर होती है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन। यहां पर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, सेम टाइप ऑफ कीटोन, समझ रहे हो। और यहां पर भी क्या हुआ, वही अल्फा कार्बन वाला यहां पर मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, आया मजा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
थोड़ी जगह चाहिए रहेगी, इसलिए मैं पूरा मिटा रहा हूं। आप लोगों के पास में सब लिखा हुआ ही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अब पूरा मिटा के यहां पर लिखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। वी विल स्टडी द थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा ध्यान रखना, मैं क्रॉस अल्डोल कराऊंगा, क्रॉस कीटोल नहीं करवा रहा हूं। वो आप खुद ही लगा सकते हो, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो क्रॉस कीटोल भी किया जा सकता है। देखो अब क्रॉस अल्डोल के अंदर क्या होगा, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड्स। हमारे पास में दो अलग अलग तरीके के अल्डिहाइड्स हैं, एक CH3CHO है और एक CH3CH2CHO है। अब इन दो अलग अलग अल्डिहाइड्स की अगर आप रिएक्शन करोगे तो यहां पर सवाल यह उठता है कि कौन से कार्बन पर, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप वाला जो आपका ग्रुप है, इसके पास में ये वाला कार्बन है, तो क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन बनके अपने प्रोटॉन को इसको डोनेट करेगा? या दूसरा सवाल ये उठता है कि ये फंक्शनल ग्रुप होए तो इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये अपना अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को डोनेट करके कंपाउंड बनाएगा? अच्छा, तीसरा सवाल यह भी उठता है कि भाई रिएक्शन मीडियम में दो अलग अलग टाइप के अल्डिहाइड्स हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाएं और इस मॉलिक्यूल के, इस अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाएं। जैसा भी हम लोग थोड़ी देर पहले देख कर आए, ये अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन बना लिए। तो यहां पर होएगा क्या? तो बेटा यहां पर जितने पॉइंट्स बताए सब होंगे। यही खासियत है क्रॉस अल्डोल रिएक्शन की। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अगर आप CH3CHO का रिएक्शन CH3CH2CHO के साथ कर रहे हो, मतलब आपके पास में अगर दो तरीके की अलग अलग टाइप के अल्डिहाइड्स हैं, तो यू विल गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे? देखो, 4 में से जो 2 प्रोडक्ट रहेंगे वो सेल्फ अल्डोल का नतीजा रहेंगे और बाकी के जो 2 प्रोडक्ट रहेंगे वो क्रॉस अल्डोल का नतीजा रहेंगे। समझ में आ रही है? कैसे? आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा? सेल्फ अल्डोल। भाई साहब आप एक बात समझो, अगर आपने कढ़ाई में पालक, गिलकी, लौकी, आलू, टमाटर सब डाल दिए, तो भैया जब आप सब्जी खाओगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टमाटर के 2 टुकड़े एक साथ आपके कोल में आ जाए। जब आप रोटी के साथ में सब्जी लोगे तो उस कोल के अंदर 2 टमाटर के टुकड़े एक साथ आ जाए। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सर आपने तो कढ़ाई में लौकी, गिलकी और टमाटर और आलू डाला था, तो मेरा जो एक कोल बनेगा उसमें एक आलू, एक टमाटर, एक गिलकी और एक लौकी का टुकड़ा है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप एक कोल लोगे तो उसमें चारों टुकड़े गिलकी के आ जाए। तो आपने यहां पर रिएक्शन मीडियम में 2 अलग अलग अल्डिहाइड लिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। भाई यहां पर जो मैकेनिज्म चल रहा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए बस, तो हो सकता है कि 2 अल्डिहाइड एक जैसे ही रिएक्ट कर जाए। सेल्फ अल्डोल बिल्कुल होगा। तो पहला मैकेनिज्म सेल्फ अल्डोल का रहेगा। यहां पर आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH दूसरे CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर आप बेस लेंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, सबसे पहले अल्डोल बन जाएगा CH3 COH H CH2 CHO। अब ये मत पूछना सर ये कैसे बना, ये मैंने आपको मैकेनिज्म सिखा दिया है। ये क्या बन गया? अल्डोल। फिर क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, यानी कि यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा,
तो वाटर निकलने के बाद ये बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन, दैट इज ब्यूट 4 इन 1 अल। अब दूसरे केस में क्या होगा भाई, ये अल्डिहाइड थोड़ी तुम्हारा कोई दुश्मन है, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो चलो तुमको मैं मेरे बचपन की कहानी सुनाता हूं। जब मेरे स्कूल एग्जाम में ये रिएक्शन आई, मैं बहुत खुश हुआ, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल चोरी साटा हो गया, और की करिए मैं बहुत खुश हुआ। मैं रिएक्शन लिख के आया, घर आया, खुश था। जब रिजल्ट आया तो मेरे केमिस्ट्री में वाट लग गई, मेरी ये रिएक्शन गलत हो गई। मैं सर से लड़ने पहुंच गया, उनका सर ऐसे कैसे तुम हमारे मार्क्स काट लिए बे, हमारे मार्क्स काटते हो साले, मिर्जापुर में रह के मुन्ना भैया के मार्क्स काटते हो। सर ने बोला तुम रिएक्शन गलत लिखी। मैंने बोला ऐसे कैसे गलत लिखी? बोले तुमने इस कार्बन को इससे जोड़ दिया और इसके हाइड्रोजन को इससे जोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या गलत की है, तुम ही सिखाए थे। सर ने बोला अबे चोमू के चचेरे भाई, ये तुम्हारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इससे डायरेक्टली जुड़ा है ये वाला कार्बन, अबे तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये तो बीटा कार्बन हो गया, और ये भी बीटा कार्बन हो गया। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसकी रिएक्शन करानी है। तो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये वाला कार्बन इधर अटैक करेगा। समझ रहे हो प्यारे गुलगुलो? तो यहां पर इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, ये गलती हो जाती है। तो CH3 CH2 COH H, इससे क्या जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, तो ये जुड़ा C, और इस कार्बन से जो CH3 जुड़ा हुआ है इसको मैं यहां लिख देता हूं, भाई बॉन्ड तो जोड़ना है, ये हो गया। समझ रहे हो? अब ये कार्बन के पास में एक CH3 था और एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया। अब यहां बच गया C डबल बॉन्ड O और ये बच गया H। अब यहां से फिर आप वाटर निकाल दीजिए, अल्डोल कंडेंसेशन कर दीजिए, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलकर पानी बन के बाहर हो जाएंगे। तो ये बचेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 2 दूसरे कार्बन पर मिथाइल, तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज 2 मिथाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए पेंट। 1 2 दूसरे कार्बन पर इन और पहले कार्बन पर अल, तो पेंट 2 इन 1 अल। तो ये तुम्हारे पास में दूसरा प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों जो प्रोडक्ट बने ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन का नतीजा है। अब यहां पर से हम लोग शुरू करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? अब क्या होगा, अब यहां पर पहले केस में ये वाला CH3 विल एक्ट एज अ भिखारी और ये वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH विल एक्ट एज अ दानवीर कर्ण। ओए गुलजारी लाल, क्या बात कर रहे हैं, वो तो दान करेगा? हाँ मैं दान करूंगा। तो ये वाला अल्फा कार्बन का ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और ये कार्बन इस पर फिर अटैक करेगा। तो यहां पर देखिए अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। CH3 यहां रहेगा, C के पास में ये ऊपर बन जाएगा OH, ये H यही रहेगा, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, H चला गया, एक H इसके पास में अभी भी है ये देखो, और एक CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 मैंने नीचे बना दिया क्योंकि इधर जगह नहीं थी, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। ये भी तुम्हारा अल्डोल बन गया अल्डोल, अल्डिहाइड और अल्कोहल। अब यहां पर फिर आप वाटर निकाल दीजिए। अब प्यारे बच्चों देखो, ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन और ये तुम्हारा बीटा पोजीशन, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा वाले से वाटर निकाल दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH C डबल बॉन्ड OH। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों?
क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्का? ओए ऑर्गेनिक आते आते तुमको क्या हो जाता है? गाइस ग्रेविटी सर्कल का हमेशा का ये फैक्ट रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते आते मार्करों को उल्टियां होने लग जाती है, पता नहीं क्या तकलीफ है। चलो, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? गुलगुलो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, दूसरे कार्बन पर मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल। 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ब्यूट 2 इन 1 अल, तो ये कंपाउंड हो गया। अब गाइस एक चीज और होगी, अब यहां पर एक केस और हो जाएगा, बताओ क्या? अब यहां पर सिचुएशन बदलने वाली है, ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को और ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। कैसे? पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे यहां नीचे लिखने में कंजेस्टेड फील हो सकता है, पर ठीक है मैं लिख देता हूं। चलो, तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, इस CH3 को पहले लिख देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला CH3 अब यहां लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, वही एक्वस NaOH डाल दो। अब क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो, मेरे बच्चों, क्या होगा? ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अब डोनेशन के लिए जाएगा और ये वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा। अब तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गई, क्या हो गई? बढ़िया रिएक्शन हो गई, मजा आ गया। CH3 हो गया, CH2 हो गया, C से जुड़ गया OH, CH तो यहां था ही, ये नीचे जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये CH2 हो गया ना, CH2, ये H तो चला गया। अब यहां पर आप लोग वाटर निकाल दीजिए, ये अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से OH निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, तो इसको हम बोलेंगे पेंट 2 इन 1 अल। तो ये मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे 4 प्रोडक्ट हो गए, जिनमें से 2 प्रोडक्ट सेल्फ अल्डोल से बने और ये 2 प्रोडक्ट क्रॉस अल्डोल से बने। तो ध्यान रखना, अगर आप 2 अलग अलग अल्डिहाइड को चूज कर रहे हो तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास में 2 अलग अलग कीटोन हुए तो भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले एक जैसे 2 कीटोन बनाएंगे, कीटोन से कीटल बनेगा, कीटल से कीटल कंडेंसेशन होगा, फिर दूसरा टाइप का कीटोन फिर कीटोल बनाएगा, कीटोल कंडेंसेशन होगा, फिर पहले टाइप का कीटोन दूसरे से रिएक्ट करेगा, फिर दूसरे टाइप का कीटोन पहले वाले से रिएक्ट करेगा। जैसे अगर मैं इसको पहला मानूं, इसको दूसरा मानूं, तो पहले वाले ने सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन किया, फिर दूसरे वाले ने सेल्फ किया, फिर पहले वाले ने दूसरे वाले से रिएक्ट किया और बाद में दूसरे वाले ने पहले वाले से रिएक्ट किया। तो इस प्रकार आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सेम चीज आपको कीटोन के अंदर भी मिलेगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, अब आप लोग प्रैक्टिस में एक बार एक कीटोन लेकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो कितना मजा आया। अच्छा, चारों कंपाउंड का नाम देखो, यह है ब्यूट 1 2, अरे 4 क्यों लिख दिया मैंने? दिस इज ब्यूट 2 इन 1 अल। क्या गुंडा बनेगा रे तू, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? किसके ख्यालों में खोए हो सर? इतनी मिस्टेक्स क्यों करते हो? चलो, तो ब्यूट 2 इन 1 अल। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। तीसरे वाले का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। और चौथे वाले का नाम हो जाएगा पेंट 2 इन 1 अल। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोगों को 4 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। ध्यान रखिएगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सेल्फ अल्डोल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सेल्फ अल्डोल में तो सेल्फ अल्डोल होगा, लेकिन क्रॉस अल्डोल में भी सेल्फ अल्डोल काम करेगा। प्लीज प्यारे बच्चों इस केमिकल रिएक्शन को ठीक से देख लो। अब मैं आपको एक रिएक्शन और सिखाऊंगा। आई विल टीच यू वन मोर रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। चले, चलो। अब क्रॉस अल्डोल के अंदर ही
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अल्डिहाइड एक कीटोन के साथ रिएक्ट करे? हाँ, ये भी हो सकता है। क्रॉस अल्डोल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कीटोन कीटोन के साथ और अल्डिहाइड अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे। इनफैक्ट इस प्रकार की रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में एरोमेटिक वाली रिएक्शन, चलो करके देखते हैं। एक जरा एरोमेटिक रिंग लेकर चलते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को और इंटरेस्ट क्रिएट हो और आपके डाउट्स और ज्यादा खत्म हो जाए। लेकिन कंडीशंस तो याद है ना? कंडीशंस क्या रखनी है कि एक मिनिमम एक अल्फा कार्बन पर एक अल्फा हाइड्रोजन तो मिनिमम होना चाहिए ना। यहां पर आप देखो अल्डिहाइड में, यानी आपका जो बेंजल डिहाइड है, इस बेंजल डिहाइड के अंदर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसके पास में इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक बेंजीन की रिंग है, मतलब देयर इज नो अल्फा कार्बन। लेकिन यहां पर इस कीटोन के अंदर देखो, अगर आप इस कीटोन को देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहां पर तो एक बेंजीन की रिंग दिख रही है इस फंक्शनल ग्रुप के पास, लेकिन यहां पर एक अल्फा कार्बन दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहां पर अगेन एक्वस NaOH ले लो, चलो बेसिक मीडियम ले लो, तो यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन इसको डोनेट हो जाएगा और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो सिनेरियो क्या क्रिएट होगा प्यारे बच्चों? देखो, सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि ये बेंजीन रिंग है, ये C पर लग जाएगा OH, ये CH रहेगा अपनी जगह पर, ये कार्बन इस कार्बन से आके जुड़ गया, ये वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ गया। देखो इसके पास में CH था, ये रहा, और यहां पर मैं लगा देता हूं CH2 कुछ इस तरीके से, यहां पर मैं लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया इसका खुद का बेंजीन रिंग। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? देखो अब ब्लू वाले मार्कर ने उल्टी कर दी। तुमको क्या हो गया? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख के क्यों ब्लू करते हो? कितना उल्टी करेगा रे तू? क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या मार्कर बनेगा? जरा सी केमिस्ट्री देख के उल्टी कर दी, क्या गुंडा बनेगा रे? हाँ जी, अब क्या होगा? बस वाटर रिलीज कर दो, ये तुम्हारा अल्फा और ये तुम्हारा बीटा, तो यहां से H और यहां से OH निकाल दो। तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है? ये एक रिंग यहां आ गई, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये एक रिंग यहां आ गई। सर यहां पर गोला लगा दिया, वहां गोला नहीं लगाए, कौन से गोला से हो बे? एक बच्चे ने बोला था सर आप मार्कर को हाथ से मत पूछा करो। क्या करें यार, क्या करें? कुछ ऐसा डस्टर टाइप होना चाहिए जो हाथ में ही लग जाए। लिखते लिखते सटाक मिटा दिया। हाँ जी, अब देखो बेटा, इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी दी तो बुरा लग जाएगा, तो हटाओ दोनों को, इसको बनाओ पेरेंट चेन। ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। यहां पर पहले और तीसरे कार्बन पर रिंग अटैचमेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको बोलेंगे 1,3 डाइफिनाइल। ना तू बेंजीन ना तू बेंजीन, तुम ससुर है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, तो 1,3 डाइफिनाइल, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और पहले कार्बन पर कीटोन है इसलिए ओन। तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपको क्रॉस अल्डोल मैकेनिज्म भी देखने को मिल सकता है। यू गाइस कैन सी क्रॉस अल्डोल मैकेनिज्म एज वेल। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, तो गाइज यहां पर आपकी 4th टाइप की केमिकल रिएक्शन भी खत्म होती है। अब हम लोग कुछ और रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। अभी और रिएक्शंस आ रही हैं, साली खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। साली क्यों बोला मैंने? क्या होगा मेरी भाषा का? चलो इसको नोट करो।